नमस्कार। आप अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू तो करना ही पड़ेगा। आप कहाँ हो, किस जगह हो, आपका पास कौन सा स्किल है, आप कितना पढ़े लिखे हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है। आप जाना कहाँ चाहते हो, उसके लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा। जब तक शुरुआत नहीं करोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, कभी भी कहीं नहीं पहुँच सकते हो। सफलता के लिए सोचने से नहीं बनता है, आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जिस दिन सोच लोगे और कदम बढ़ाओगे उसी दिन आपको सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन सफलता के लिए आपका जर्नी शुरू होगा। आप शुरू करके ही सफल नहीं हो सकते हो, ना महान बन सकते हो, लेकिन महान बनने के लिए, सफल होने के लिए शुरुआत कर सकते हो। आप बस साइकिल चला लेते हो, मोटरसाइकिल चला लेते हो, कार भी चला लेते हो, लेकिन आज भीड़ में से जैसे आप गाड़ी निकाल लेते हो, ऐसा आप जिस दिन शुरुआत किए थे उस दिन ऐसा नहीं होता था। हम लोग साइकिल सीखे हैं। बच्चा जब साइकिल सीखता है उसको डांट भी पड़ता है और साइकिल से गिरता भी है, चोट भी लगता है, लेकिन फिर भी वो उस पर फिर आगे बढ़ने का कोशिश करता है और एक दिन कामयाब हो जाते हैं। मेरा ही कहानी लीजिए। मैं एक छोटा सा गांव में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। आज मेरा जो उम्र है, हमारा उस छोटा उम्र में हमारा घर में कोई साइकिल नहीं था। मैंने साइकिल चलाना नहीं जानता था। क्लास 8 तक मैं कभी साइकिल पकड़ा नहीं, लेकिन मैं साइकिल नहीं चला सकता इस बात से मेरा ही क्लासमेट एक दिन ऐसा कुछ बात कह दिया, उस बात पे हमारा बहुत चोट लगा। मैंने डिसाइड किया साइकिल हमें सीखना है। उस समय मैं घर से दूर एक छोटा सा शहर में मेरा एक रिश्तेदार का घर में रह कर पढ़ते थे। उनका एक साइकिल था जो मैंने डर से कभी नहीं पकड़ते थे, लेकिन उस दिन मैंने वो साइकिल उठा लिया। चलाना तो नहीं आता है। एक सीढ़ी था, सीढ़ी में पैर रख करके उस पर मैंने बैठा और आगे एक चबूतरा था, मैंने उसको धकेला, जा करके वहां लगा और गिर पड़े मैं, लेकिन रुका नहीं। फिर उठा, फिर कोशिश किया। मैंने 2 दिन में साइकिल चलाना सीख गया। तो शुरुआत तो आपका करना पड़ेगा। जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपका कोई सफलता नहीं आ सकता है। डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा। जब तक आप शुरू नहीं करोगे कुछ नहीं बन सकते हो। बहुत सारे मिसाल है। कब शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितना जानते हो, कोई नहीं मायने रखता है। जो भी शुरुआत किया वो जीरो से ही शुरुआत किया। अब करते करते वो सीखा, एक दिन मास्टर बन गया। अमिताभ बच्चन को जब उन्होंने ऑडिशन देने के लिए आकाशवाणी में पहुंचा, उनका आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या आपका आवाज सही नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो रुका नहीं,
चलते रहा। आज उनका आवाज सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं। मोबाइल चालू करते हैं तो पहले ही आता है मास्क यूज कीजिए, जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं है। किसका आवाज है? उन्हीं का आवाज है जिनको रिजेक्शन मिला था, और वो सुन करके हम लोग आज खुश हो जाते हैं। रिजेक्शन मिलता ही है, प्रॉब्लम आता है। अरुणिमा सिन्हा को लीजिए, जब ट्रेन एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया था, सबने कहा अरुणिमा अपाहिज हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपाहिज वो दिमाग से नहीं था। उन्होंने उस दिन ठान लिया, मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि जो जिसका पास पैर है, 2 पैर है, वो नहीं कर पाया। उन्होंने एवरेस्ट को फतेह करने का अपना मन बना लिया। आसान नहीं है, बहुत सारे कोशिश करना पड़ा, बहुत सारे ट्रेनिंग लेना पड़ा। एक दिन में नहीं हुआ, बार बार फेल होने का बाद भी उन्होंने कोशिश जारी रखा। एक दिन ऐसा आया, उन्होंने एवरेस्ट का वो चरम शिखर पर पहुंच गया। अपाहिज अरुणिमा नहीं, अपाहिज हम है। हमारा पास 2 पैर होते हुए भी हम वही है जहां हम पहले थे। अपाहिज ना सोचने का कारण है, ना शुरू करने का कारण है। आपको शुरू करना ही पड़ेगा। बहानाबाजी कब तक करेंगे? बहानाबाजी से जिंदगी नहीं चलता है। आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी के पास कौन सा पैसा था? उन्होंने घर का तंगी के कारण अरब कंट्री में काम करने गए थे, लेकिन सोच उनका ऊंची थी। इस कारण उन्होंने अपना रास्ता को धीरे धीरे चलते चलते इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गया। आज उसका मिसाल है कि धीरू भाई अंबानी के जैसे सबने बनना चाहते हैं। एक दिन में नहीं होता है। वो भी कहीं ना कहीं से शुरुआत किए थे और चलते गया, एक दिन सफल हुए। हेनरी फोर्ड का नाम सुने हैं, अल्बर्ट एडिसन का नाम सुने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने हैं। आप कहेंगे हम पढ़ा लिखे नहीं है। ये तीनों का जो नाम लिया हूं, ये तीनों को जानते हैं। हेनरी फोर्ड 6 क्लास तक पढ़े थे। गाड़ी का इंजन का दुनिया में आज भी वो बेताज बादशाह है। शुरुआत करना पड़ता है और एक दिन चलते चलते वो मास्टर बन जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर 8 क्लास तक पढ़े हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा नाटक, कविताएं, उपन्यास लिख के गया है। आज एमफिल करने के लिए उन्हीं का वो किताब पढ़ के वो लोग डॉक्टरेट करते हैं। बहाना का कोई मतलब नहीं है। बहाना से जिंदगी आगे नहीं जाता है। शुरुआत करना पड़ता है, कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। कर करके आप एक दिन सफल हो जाओगे। रविंद्र जैन, दोनों आंख उनका नहीं थे। गायकी का दुनिया में जब तक आदमी अच्छा गाना सुनना चाहेंगे, उनका नाम याद आएगा। बीटोवेन का नाम सुने हैं आप लोग, सुरों का जादूगर। कान में नहीं सुनते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो सुनते नहीं है वो सुर कैसे बनाएंगे। किया जा सकता है।
अनपढ़ होने का आप जो बहाना बनाएंगे, एडिशन कर लीजिए। जिनको स्कूल से ये बोल करके भेज दिए थे कि इनका ऐसा आईक्यू है कि ये मंद बुद्धि का है, ये कभी पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं सकते। आज हम जो रोशनी, जो बल्ब हम जला रहे हैं, जिससे हमारा दुनिया उजाला है, उन्हीं का देन है। जानते हैं ये बल्ब बनाने के लिए उन्होंने कितना बार फेल्योर का सामना किया? मात्र 9,999 बार। रुके नहीं है, रुके नहीं है, चलते गया, सफलता उनका कदम चुमा। तो आप भी शुरुआत करो और आगे बढ़ने का कोशिश करो, सफलता एक दिन आपका भी कदम चुमेगी। नेटवर्क मार्केट का बेताज बादशाह आज चर्चा का विषय है अनपढ़ अंगूठा टेक मिस्टर नईम खान। आज उनका साथ ऐसा आदमी है जो पढ़े लिखे हैं, LLB किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, डॉक्टर है, उनका साथ काम कर रहे हैं। तो बहाना का कोई रास्ता नहीं है। आपका अंदर से आवाज आना चाहिए, हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। अगर जिस दिन आप ठान लेंगे कि हमें भी करना है, हम भी कर सकता हूं, उसी दिन आपका विजय का यात्रा शुरू हो जाएगा। आप भी कर ले जाएंगे। मिसाल का कोई कमी नहीं है। आज दुनिया इतना अपॉर्चुनिटी का है, आप घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा एक उदाहरण है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर चाहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए खुला है। वहां ना आपको पढ़ा लिखा का जरूरी है, ना आपका उम्र का कोई देख जरूरी है। आप 18 साल से ऊपर से जब तक आप कर सकते हैं, चाहे आप 100 साल का है कि 180 साल का है, कोई मतलब नहीं है। आप नारी है कि पुरुष है, कोई जरूरी नहीं है। आप लंबे हैं कि नाटे हैं, आप मोटे हैं कि पतले हैं, आप काले हैं कि गोरे हैं, आप गांव का है कि शहर का है, कोई मायने नहीं रखता। खाली इतना ही आपका होना चाहिए कि हम करेंगे, हमें चाहिए। अब जिस दिन आप शुरुआत कर देंगे, वो जान जाएंगे कि कैसे करने से हम इसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपका अगर जुनून है, आपका अंदर वो इरादा है, सब कुछ धीरे धीरे आपका हाथ में लगते जाएगा। सबका साथ ऐसा हुआ। किसी ने जन्मजात सब कुछ सीख के नहीं आया, धीरे धीरे करते गया। बहुत सारी मिसाल है, मिसालों का कमी नहीं है। अब्दुल कलाम कह लीजिए, बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। पढ़ाई करने के लिए सुबह उठ करके न्यूज़पेपर बांटते थे घर घर में। रुका नहीं, चलते गया, साइंटिस्ट बना, भारत को एटॉमिक पावर में दुनिया में एक मुकाम तक पहुंचा के गया है। राष्ट्रपति भी बना। चाय बेचते बेचते आज देश का प्रधानमंत्री है, जानते हैं सबने, नरेंद्र मोदी। शुरुआत करना पड़ता है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो चाहूंगा कि आप भी आपका जिंदगी को एक ऊंची मकाम तक ले जाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत कर दीजिए। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, आप भी एक दिन सफल हो जाएंगे। अगर मेरा बात सुनकर आपका जिंदगी में बदलाव आए तो हम खूब
खुद को खुद नसीब समझेंगे और ईश्वर के पास आप सबके लिए हम ढेर सारी दुआ मांगेंगे कि आप भी कुछ करें और आपका जिंदगी में सफलता आए। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।